फिर पाक की नापाक हरकत। कल रात कुपवाड़ा के एक सैनिक छावनी पे आतंकवादी हमले में 13 जवान शहीद। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से पूरे देश के लोगों में आक्रोश उबल रहा है। अब बहुत हो गया, हमें पाकिस्तान से बदला चाहिए। अब कितनी बहू बेटियों को विधवा होते देखेगी सरकार। हम तक कहत हैं कि पाकिस्तान पे हमला करे के चाहिए। सारे नेता पाकिस्तान से मिले हुए हैं, ये सब चुप बैठे हैं। बताओ भी सब देखकर हमारे खून खौली कि ना खौली। उन्होंने हमारे 13 जवान मारे हैं और हमें उनके 26 जवान मारने चाहिए। अगर सरकार परमिशन दे तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रह जाएगा। अगर पूरे हिंदुस्तानी बॉर्डर पे खड़े होकर मुद्द दे तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। जनता के इस आक्रोश को देखते हुए हमारे संवाददाता ने थल सेना अध्यक्ष जनरल श्री सुशील सिंह से बातचीत की। सर, क्या भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा भी हमारे पास प्लान है जो इन कायर पाकिस्तानियों के होश उड़ा देगा। हमारे सैनिक अपने जवानों की शहादत का बदला जरूर लेंगे और उसे दुनिया देखेगी। घंटों के अंदर ही हमारी सेना ने 18 आतंकवादियों को मारकर अपने सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है। इस पूरे ऑपरेशन में जिस बहादुरी के साथ मेजर वीर ने उन आतंकवादियों को मार गिराया है, शायद उसे देखकर सभी आतंकवादियों की रूह ही कांप गई होगी। इसके पहले भी मेजर वीर ने इस तरह के कई ऑपरेशंस को अपने तरीके से अंजाम दिए हैं, जिसके चलते वो पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले अलगाववादी नेताओं व ह्यूमन राइट्स संस्थाओं के गुस्से के शिकार होते रहे हैं।
इन मारे गए आतंकवादियों में 6 पाकिस्तानी और 12 कश्मीरी युवक थे, जिनका मोस्ट वांटेड कमांडर रहमत शफीक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्कॉलर स्टूडेंट रह चुका है। इस पे हमारे संवाददाता ने कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाली मिस रूबिका से बातचीत की। कभी जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर आज जहन्नुम बन गया है। आज यहाँ के हर शख्स में लोग आतंकवादी को देखते हैं। इसका कारण कोई और नहीं, हमेशा से भारत सरकार का इनके प्रति उदासीन रवैया रहा है। जो रही सही कसर बाकी रह गई थी वो हिंदुस्तान के सेना ने पूरी कर दी। ये सेना आम कश्मीरियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती है, उन पे जुल्म करती है, उन्हें हथियार उठाने के लिए मजबूर करती है। आज हर पढ़ा लिखा कश्मीरी युवक हथियार उठा रहा है। आपको पता है इसका अंजाम क्या होगा? आप लोगों ने देखा ना हिंदुस्तानी फौज की बर्बरता। वो मेजर वीर प्रताप इंसान नहीं जानवर है। इंडियन गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए। He is not a human being, he is an animal. सर, ये लड़की हमेशा आपके खिलाफ ही क्यों बोलती है? मेरा बस चले ना तो आतंकवादियों के साथ साथ इसे भी ठोक दो। मुझे तो ऐसा लगता है चैनल खोलिए सिर्फ मेरे खिलाफ बोलने के लिए। बंद करो। बचाओ! अंदर करो। जय हिंद सर। जय हिंद। सब सिप तो है ना? सर गाड़ी में टोटल 4 लोग फंसे थे। 3 को तो हमने किसी तरह निकाल लिया है, लेकिन एक लड़की अभी भी फंसी हुई है सर। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है सर। बचाओ! आओ। बचाओ! हेल्प! बचाओ! बचाओ! संभल को सर। बचाओ! वो मेजर वीर प्रताप इंसान नहीं जानवर है। इंडियन गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए। प्लीज प्लीज हेल्प मी। डरिए मत मैडम, हम हिंद के जवान हैं। हिंदू हो चाहे मुसलमान, हर हिंदुस्तानी है हमारी जान। इन्हें होश आते ही ये दवा दे देना। बैठिए। हाँ सर। हाँ वो नर्स, हाँ वो दे चुकी है। ये सर देखो इन्हें। वो दो इधर दो। शांत रहिए, हो जाएंगी बस। कॉटन। ये सर। क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? आतंकवादियों की वकालत करते करते तुम्हें सारे लोग जानवर नजर आने लगे हैं। ना नींद की परवाह, ना भूख की चिंता, ना जाड़ा देखता है, ना गर्मी देखता है। 24 घंटा अपनी जान हथेली पे लेके जो सीमा पे खड़ा रहता है वो जानवर है। अपने माँ बाप को बेसहारा करके दूसरों को सहारा देने वाला जवान जानवर है। जिस मानव अधिकार के लिए तुम गली गली घूम कर चिल्ला रही हो, उनके हाथों मारे गए जवान सिविलियन के लिए क्या कोई मानव अधिकार नहीं है? जिन सैनिकों की लाश तक छत बिछत कर दी जाती है, क्या उनके लिए कोई ह्यूमन राइट नहीं है? एक छोटे से जख्म पे तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, तो जिन जवानों की बॉडी गोलियों से छल्ली कर दी जाती है, उनको कितना दर्द होता होगा? कभी इसका भी तो एहसास करो, क्योंकि
हम भी तो इंसान हैं। हम मरते हैं फिर भी लड़ते हैं, यही हमारी शान है, क्योंकि हम हिंद के जवान हैं। अपने बयानों के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आप अपने तेवर में बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। आप मैरिड है? जी नहीं। कोई अफेयर? अभी नहीं। तब तो ठीक है। हाँ तब तो ठीक है। क्या ठीक है? तुम्हारे जैसा नागरिक होना उस देश का कुछ नहीं हो सकता। बलात्कार करेगा तुम्हारा बेटा और जांच सरकार करेगी। घोटाला करोगे तुम और दोषी सरकार कहलाएगी। बच्चे पैदा करोगे तुम और शादी सरकार करेगी। बीबी के साथ सोना तुमको है और नौकरी सरकार देगी। भागोगे तुम और साफ सरकार करेगी, क्योंकि सरकार तुम्हारे बाप की नौकर जो है। इसी से देश का भला। का बात बा बेटा, तारा लेकी पसंद दिखे का? भाऊजी एमे पसंद और नापसंद के कोनो बात नहीं है। बात ऐसन बाकी हम एगो लड़की से प्यार करीले और ओकरा के शादी के भी वचन दे चुकल बानी। कहाँ के लड़की है? काशीपुर के। और ओकर कुल खानदान? मुसलमान ही है माई। देख बबुआ, ते कमावे लगले एकरे मतलब ई नहीं है कि सब कुछ ताक पर रख देबे। हम एगो मुसलमानी अरे नहीं तो प्यार हार गए। ई मत भूलो कि खाली तोहरे बेटा ना हुआ, पूरा देश के बेटा हुआ। और ई सब भेदभाव हम ना मानी ले। रहल बात शादी ब्याह के, तो सोचल जाई समझल जाई, ओकर बाद ब्याह होई ना। ऐसन बा, काल बुलावा वो लोग के रामगढ़ के मंदिर पर, हम भेंट कर लेता नहीं। सुबह से साँझ हो गई, ना कोनो आदमी आइल ना कोनो खबर। अब का कइल जाओ? अरे हमरा के तो लगा था हमार सीधा साधा लड़का के उ धोखा दे देलस। माई वो हमके धोखा नहीं के दे सकत। कोनो ना कोनो बात जरूर बा। थोड़ा देर और देख लेवे की। ना एको मिनट ना। आप चला चला यहाँ से। थोड़ा देर बाबूजी। अब भोरे से सांझ होइए गई। बांचल बा तौनो दे दफी के खत्म कर दे। अरे दे देना पूरा बोतलवा उनका। इला बुलाई ओकरा के। वीर धने आवो। अरे तू पागल हुआ का? ओने ओकर फोन बंद बा, कोनो खबर ना आइल। पूरा दिन सब खत्म हो गई, रात भर ही जरब का। भाऊजी थोड़ा देर और रोकी ना, रास्ता में हुई लो कहीं। अरे हम कहा तानी ना, बाकी ई माने के तैयार नहीं थे। वो अपन जात दिखा देलस। तू मानत काहे नहीं के बबुआ? वो तोरा के धोखा दे देलस। ऐसे नहीं हो सकत माई, वो हमके धोखा कबो नहीं दे सकत। अरे आजकल के लड़कियां ऐसने होता ही। हाँ, अरे 4 दिन है का साथ है तो 4 दिन होने का साथ है। थोड़ा देर और भाऊजी। अरे बस हो गई, चलो यहाँ से हो। ए नगीना जी मालिक, कुर्सी मंदिर में रखवा दिया जी। चला बेटा चला। चला हो। चल चल भाऊजी थोड़ा देर भाऊजी। हो गई बहुत। चला हो। चलाओ।